ऋषिकेश में एक घटनाक्रम हुआ था, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति की जो है एक वीडियो उसमें वायरल हुआ था। साथ ही साथ सूचना भी पुलिस के पास आई थी कि इस तरह से व्यक्ति की पिटाई की गई है। प्रथम दृष्टया इसमें मामले जो मौके पर पुलिस कर्मी चीता को सूचना थी सुबह 7:15 बजे जैसे मारपीट का घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर पुलिस पहुंची थी। व्यक्ति वहाँ पर इंजर्ड था काफी, और जो इंजर्ड के बाद वहाँ काफी लोग भीड़ इकट्ठा थी और जो वहाँ पर गाली गलौज की करने के साथ वीडियो वगैरह में आया था। तो जो मौके का हालात थे उसको देखते हुए जो विक्टिम था वो उनके साथ उनको अस्पताल भेजा गया था, जिसके बाद पहचान होने के बाद उनका नाम टिबड़ी जी के उनको पता चला। लेकिन जब समस्त घटनाक्रम के बारे में चूंकि तुरंत कोई एफआईआर नहीं है, मतलब एक दिन बाद उसमें एफआईआर अगले दिन नेक्स्ट दिन दी गई थी और इसके बाद उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम सुनील गंजा था, जो थाना ऋषिकेश का हिस्ट्री शीटर भी था। लेकिन जब पूरी हिस्ट्री शीट चेक किया गया तो पता चला कि 2012 के बाद से मतलब 12 साल से पहले इसमें थाना स्तर पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं, ना कोई अपराध की शिकायत आई है। हिस्ट्री शीट में जो है कि अगर अभियुक्त जो है लगातार अगर कोई अपराध कर रहा है, हिस्ट्री शीट खुली, उसकी निगरानी कंटिन्यूस रहती है और अगर लंबे समय तक अपराध नहीं कर रहा है, उसकी कोई शिकायत नहीं आई है, तो उसकी निगरानी को क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन हिस्ट्री शीट जारी रहती है। क्योंकि विगत 12 साल से कोई भी इसकी कंप्लेंट किसी तरह की नहीं थी, तो उस तरह से देखा जाए तो निरंतर निगरानी की जो बात थी वो नहीं की जा रही थी। सेकंड इसमें आता है कि जो पूर्व के उसके मुकदमे थे, सभी मुकदमों का परीक्षण किया गया, उसमें पाया गया कि जो पूर्व के मुकदमे थे सभी न्यायालय द्वारा उसमें दोषमुक्त कर दिया गया था। ये जो पूरा घटनाक्रम पाया गया जिसमें जिस तरह से जानलेवा हमला करके मारपिटाई की गई थी और जिसमें अभी को गिरफ्तार करके जेल ले जाया चुका है। इसके बाद इस घटनाक्रम से आक्रोशित होकर कुछ लोगों द्वारा जो है अभियुक्त के घर पर वहां पर इकट्ठा होकर पथराव किया गया था। साथ ही साथ उस पथराव में जब पुलिस कर्मी वहां पहुंचे थे तो उनसे भी जो है धक्का मुक्की की गई थी। तो इसमें 2 केस एक पुलिस के द्वारा इसमें दर्ज किया गया और एक जिसके घर पर पथराव किया गया उनके परिजनों द्वारा इसमें दर्ज की गई थी। साथ ही साथ एक कड़ी अभियुक्त की पत्नी द्वारा दी गई थी कि प्रातः 6 से 6:30 के बीच में उनके घर में कुछ लोग घुस गए थे जो बेडरूम के अंदर घुस के वीडियोग्राफी करने लगे और इस कारण वहां पर मारपीट हुई। उनके द्वारा जो है उनकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया। तो इस आधार पर जो 4 मुकदमे दर्ज हुए थे, 3 इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। एक में जो है साक्ष्यों के आधार पर जो मेडिकल इंजरीज थी तो साक्ष्य थे उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये घटनाक्रम था, शहर था, जिस तरह से हमला किया गया किसी भी व्यक्ति के ऊपर तो वो गलत था और उसकी सजा जो है अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और उसमें जो भी आगे जो विधि सम्मत और जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह घटनाक्रम का रिएक्शन इसमें बताया गया कि इसमें कुछ प्रोजेक्शन ऐसे है कि लगातार वो जो रजिस्ट्रेटर था या जो बदमाश था वो लगातार क्षेत्र में लोगों को अपराध कर रहा था। तो वो पूरा स्टडी की गई इसकी और कहीं भी कोई मैंने बताया फिर से रिपीट कर रहा हूँ 12 साल में कहीं भी ऐसी कंप्लेंट एक थाने में कोई मुकदमा या कोई ऐसी बात कहीं प्रकाश में नहीं आई थी। लेकिन चूंकि ये मारपीट हुई एक जगह अपराध किया तो उसकी सजा उसको मिली। साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा कि इसमें हमारी टीम जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करती है तो द्वारा बताया गया कि इस घटनाक्रम को किसी अन्य तरह से प्रोजेक्ट करने की बात है। क्योंकि एक दुखद घटनाक्रम है उसमें पुलिस कार्यालय की जो भी सूचना है उस पर तत्काल कार्रवाई करे, जो भी उसको गिरफ्तार करे। लेकिन कहीं ना कहीं एक दायरा हमारा भी होता है जो सामाजिक रूप से आप लोग का दायरा, अगर पुलिस भी किसी घर में रेड करती है या कहीं जाती है तो महिला और बच्चों को ध्यान रखते हैं। हमेशा इसीलिए वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी की साथ में रखते हैं अपने साथ कि उनके साथ कोई आरोप प्रत्यारोप अपहृता न की जाए। साथ ही साथ अगर कोई सर्च करनी है तो सर्च वारंट कोर्ट से लेते हैं या सीनियर अधिकारियों द्वारा कोई सर्च वारंट का जो प्रोविजन है अनुमति ली जाती है। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते अधिकार है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको जरूर उजागर करें। लेकिन अगर किसी के घर में आप चाहे वो गलत आदमी होकर घुसते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह का प्रतिशोध हुआ उस प्रतिशोध के तहत ये झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद पूरी तरह से कुछ हो गए। तो एक सोशल मीडिया में जिस तरह का प्रोजेक्शन था तो उस प्रोजेक्शन को भी मैं कहता हूँ कि सामाजिक दायरे के साथ साथ कानूनी दायरे की सभी का कानून के दायरे में हम अपने अगर एक्शंस को करते हैं तो उसको पुलिस प्रशासन और सभी लोग उसमें सहयोग देते हैं। तो इस तरह की बातें साथ ही साथ इस मुद्दे को जैसा मैं रीड कर पाया अपनी जो सोशल मीडिया टीम की जो रिपोर्ट बार बार जनरेट हुई, चाहे हमारे इंटेलिजेंस की जो लाइव की टीम है, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं किसी न जाति धर्म न क्षेत्र न किसी उससे जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट एक सडन इंसिडेंट है और सडन इंसिडेंट में जो भी झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, जो भी क्राइम कमिट हुआ उसमें जो कार्रवाई की गई त्वरित, मैंने बताया कि मुकदमे की एफआईआर आने में तो 24 घंटे लगे और अरेस्ट करने में 4 घंटे लगे। तो देखा जाए तो पुलिस की अपनी तरफ से कार्रवाई कहीं से भी ऐसी नहीं थी कि जो लैक्सिटी की हो और कहीं कोई अभियुक्त को
फायदा करने की हुआ, लेकिन उसके बाद के जो रिपरकशन रहे और चाहे कुछ गलत प्रोजेक्शन हुआ, कोई भी व्यक्ति इसके साथ अगर इस तरह से इंडियस ऑफेंस होगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर उसमें कोई प्रोजेक्शन, उसको मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि ये कोई भी जो अपराधी है उसकी ना कोई जाति धर्म ना कोई क्षेत्र होता है, अपराधी अपराधी होता है। तो अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसकी अगर सूचना समय से मिल जाए, समय से अगर उसमें पुलिस टीम के साथ सहयोग चाहिए, सहयोग करे तो वो ज्यादा अच्छी कार्रवाई होती है। बशर्ते अगर हम किसी के घर में अगर इस तरह से राजनीतिक तो घुसते हैं तो कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बनती है, और जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण था कि इतनी बड़ी घटना जो वहां पर कारित हुई। चूंकि जब कोई घटना होता है तो पहले तो थाना स्तर से परीक्षण होता है, तो लोअर स्तर तक आती बार, तो जो मौके पर घटना स्थल पर गए थे, मैंने बहुत सारे वीडियो का परीक्षण करवाया अपने ऑफिसर बैठकर टीम से, तो उसमें जो मौके पर सूचना विशेष गई थी दोनों। एक बात दूसरी होती है कि जब झगड़ा हुआ तो बीस तारीख उनका समझने में कि अग्रेसर ने हुआ क्या है, और जो हमारे विक्टिम थे जब वो इंजर्ड थे, तो वहां पर जो वॉइस आ रही पीछे से कोई गाली गलौज कर रहा था, धमकी वगैरह सब कुछ बोल रहा था, तो दो हमारे जो चीता के कांस्टेबल पहुंचे थे उनके द्वारा अपनी ड्यूटी में जो लापरवाही की गई, तत्काल अगर उसको उसी समय पकड़ते या उसको हैंडल करते वो नहीं पाया था, तो उसको भी आप दो लोगों उसमें सस्पेंड किया गया। उस या अपनी ड्यूटी पर उन्होंने सही तरह से अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया, मौके पर पहुंचे।